कहा है ना कि जब तूने इतने धन को जोड़ा फिर उस धन का क्या किया, धन के मद में अंधा होके दुनिया में अन्याय किया, झगड़े बाजी किए, मुकदमे गरीबों को तरसाए दिया, पुण्य में पैसा लाया कोनी, तू किसने बहकाए दिया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु के प्रेमी अपनी पूरी बाजी गुरु से खेलता है ताकि हर ली आज में जीत उसी की हो। महाराज जी ने बताया कि ध्यान सबको लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ध्यान किस में लग रहा है, दुनियादारी चीज़ों में लग रहा है या गुरु की भक्ति में लग रहा है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु को प्रसन्न करना है तो उसके लिए तन मन धन की बाजी लगा दो, सब कुछ गुरु को सौंप दो, गुरु अपने आप संभाल लेगा। गुरु आपके जीवन में रंग भर देगा और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, और साथ ही आपको नाम जपने की शक्ति देगा और अपने आपके मन को नाम भजन में लगाएगा। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम अपने जीवन में किस तरह कामयाब हो सकते हैं और किस तरह हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। तो कबीर साहब ने बड़े सुंदर ढंग से ये कहा कि जाप मरे, जाप मरे, इसका मतलब जाप कुछ दिन पक्का होने के बाद में खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब नीचे छूट जाता है। वो जीभ से, ताड़ू से, दांतों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अजपा जाप में चला जाता है। अजपा जब बन जाता है तो कहते हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, उसके बाद अजपा जाप भी नहीं रहता, उससे वो भी छूट जाता है, नीचे के दर्जे का नीचे रह जाता है। जाप हम करते हैं जिह्वा से, स्थूल शरीर से। अजपा जाप होगा अंदर के सूक्ष्म दर्जों में, और अनहद जो होगा वो तो ऊपर से नीचे वो हालत बन जाएगी जिस प्रकार से मकड़ी तार छोड़ के कभी ऊपर से नीचे की ओर आती है, छत में से वो अपना घर बनाती है लेकिन तार छोड़ती हुई नीचे आ जाती है और पल में ऊपर पहुंच जाती है। इसी प्रकार से संतों ने उसको विहंगम चाल कहा है। तो वो अनहद उस प्रकार से बन जाएगा फिर आपको, लेकिन क्योंकि त्रिगुणात्मक संसार है और जाप भी त्रिगुणात्मक ही होगा। एक तो जाप करते हो तुम अपने अच्छाई के लिए, अपने भलाई के लिए, एक करते हो जाप किसी को नुकसान देने के लिए, और एक जाप में तुम्हारा ना तुम अपना हित चाहते हो ना किसी का नुकसान चाहते हो, तो उसमें सबसे उत्तम जाप वही होता है। तो संत कहते हैं कि इस श्वास की क्रिया को खाली ना जाने दो। ध्यान और अभ्यास का नाम तो बाद में आता है, पहले आप सुमन को पक्का कीजिए, उसको जाप को पक्का कीजिए। पहले जाप जब पक्का हो जाएगा तो जाप को करते करते बाद में अजपा में, अनहद में अपने आप चले जाओगे। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं, इन बताई बातों पर चलने की जरूरत नहीं। पहले दर्जे पर ही आप जब बात को समझ जाओगे, मन की एकाग्रता और स्थिरता जब हो जाएगी नाम में, जब तल्लीन हो जाओगे उन दर्जों में अपने आप जाएगा। अगर कोशिश करके जाओगे तो ख्याली भक्ति होगी, वो बनावटी होगी, वो वास्तविकता नहीं, लेकिन जो सहज भाव से अपने आप करते 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 करते, लेकिन उसके लिए ना कोई जल्दबाजी करनी, ना उसके लिए समय अवधि निर्धारित है। उसमें इंसान के कर्म, उसके हालात और उसकी लगन और उसका बैराग और त्याग, ये चीज़ें काम देंगी कि उसकी नाम के प्रति लगन कितनी है, उसमें कितना बैराग और कितना प्यार है, और वो उसमें कितना समय लगाता है, और बाहर की बातों से ध्यान को हटा के अंदर में कितना जमाता है। जब धीरे धीरे इस अभ्यास को करता चला जाता है तो वो अपने उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लेता है जिसके लिए मनुष्य चोला मिला था। इसलिए ज़रूरी चीज़ें तो ये हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे किसी कार्य में बाधा नहीं डालता। संतों ने गृहस्थियों के लिए ये नाम का सहज योग और सहज तरीका बताया कि हमारे किसी भी प्रकार के काम में कोई बाधा नहीं है। घर के काम करो, शरीर के सभी ज़रूरतों के मुताबिक काम करो। जो ज़रूरत से ज़्यादा काम कोई भी करोगे वही आपको दुख देगा। ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो दुख देगा, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करोगे तो शरीर में तकलीफ देगा, ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो आपको तकलीफ होगी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हंसोगे तो भी तकलीफ देगी, और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहोगे तो भी। तो उसके लिए क्या है, ना तो ज़्यादा बरसना भला है, बारिश भी ज़्यादा अच्छी नहीं,
अब देखो कितना पानी चढ़ा दिया, देख कहीं बाढ़ आ गया, कहीं ज़्यादा पानी के बिना काम नहीं चलता। पानी पीने के लिए नहीं मिले तो प्राण चले जाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा पानी हो जाए तो भी बर्बादी है, ज़्यादा तेज हवा आंधियाँ चलें तो भी बर्बादी है, और बंद हो जाए तो भी हाय मर गए, पसीना पसीना, जान निकले, प्राण निकले, बहुत गर्मी है। तो अति एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुतायत किसी चीज की भी हो जाए, घर में धन ज्यादा हो जाए वो भी बर्बाद करेगा। नाव में पानी बढ़ना हो जाए, नाव डूब जाएगी। पानी बांटो नाव में और घर में बांटो दाम, दोनों हाथ उड़ीचिए, यही सियाणों काम। उड़ीच देना चाहिए, उनके गांठ बांध के दबा के ना रखो, नहीं बर्बाद कर देगा। उस चीज को नेक कामों में लगाना चाहिए, नहीं तो वो चीज धन ज्यादा है, डॉक्टर ले जाएगा, चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, या और किसी न किसी जुआ खेल लोगे या और झगड़े मुकदमे कर लोगे, सब काम हो जाएगा। कहा है ना कि जब तुमने इतने धन को जोड़ा फिर उस धन का क्या किया। धन के मद में अंधा होके दुनिया में अन्याय किया, झगड़े बाजी किए, मुकदमे गरीबों को तरसाए दिया। पुण्य में पैसा लाया कोनी, तू किसने बहकाए दिया। पुण्य में पैसा नहीं लगा सकते, और उल्टे सीधे कामों में लगा दोगे, ले जाएंगे कोई के कोई। नाजायज चीज़ों के लिए पैसा बर्बाद कर दोगे। आज बर्थडे पार्टी है बच्चे की, आज शादी की पार्टी है, आज मेहमान आते हैं, कितना खाना बेकार जाता है। कई जगह ऐसी शादियों में मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ देखते हैं इतना खाना बर्बाद होता है। हमारे देश के लोग भूखे मरते हैं, उनको खाने के लिए रोटियां नहीं हैं, और वहाँ देखो पैसे वाले उसकी इतनी बर्बादी करते हैं कि पूछो ना। अरे ज़रूरत के मुताबिक कोई भी चीज़ है, उसके लिए कोई मनाही नहीं। शरीर को जिंदा रखने के लिए अन्न की ज़रूरत है, पानी की आवश्यकता है, शरीर की क्षमता है, मेहनत उतनी करो। इंसान सब आदमी का जब तक सामाजिक जीवन स्तर नहीं सही है वो कुछ भी नहीं कर पाता। सबसे पहले काम करो, काम करने से तुम्हारा जीवन चलेगा। फिर थकान होगी, काम करने से आराम करो, आराम करने के बाद स्वस्थ होगे, सुस्ती मिटेगी, तो फिर राम जपो। काम करो, आराम करो, उसके बाद राम का नाम तो मैंने सबसे लास्ट में बताया, जबकि होना चाहिए सर्वप्रथम। लाखों काम छोड़ के आदमी को खाना खा लेना चाहिए, बिना खाने के जीवन नहीं है। 10 लाख काम छोड़ के आदमी को स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो रोगी बीमारी हो जाओगे, बीमार हो जाओ। और करोड़ काम छोड़ के प्रभु का नाम लेना चाहिए, तो लास्ट में नहीं, सबसे पहले हो गया ना। करोड़ काम छोड़ के प्रभु का नाम, उस नाम के सहारे सब कुछ है। उस नाम को याद रखो। नाम के सहारे ये जितना भी तुम देखते हो दुनिया की सारी चीज़ें उस नाम के आश्रय पर डटी हुई हैं, उस मालिक के हुक्म से सारी चलती हैं। उसके सब चीज़ों का संतुलन उन्होंने बढ़ा के रखा है। इसलिए हमें भी अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए, किसी भी चीज़ की बहुतायत में नहीं फंसना चाहिए, संतोष करना चाहिए। मन में अगर संतोष है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है जीवन में। सतर्क रहने के लिए क्या, कुछ चीज़ों से इंसान को बच जाना चाहिए। जरूरी है, बुराई करने से बचना चाहिए, नशे विषय विकारों से बचना चाहिए, किसी की निंदा चुगली से बचना चाहिए। क्यों किसी के लिए बुरा मनाते हो? अगर किसी के बारे में सोचते हो, क्यों किसी को बद्दुआ देते हो? अच्छा बोलो, जबान से मीठा बोलो। मीठा बोलोगे सबको तुम अपना मित्र बना लोगे, और आपको भी उससे खुशी होगी और उसको भी खुशी मिलेगी। किसी का अच्छा करके तुम अपने दिल में बहुत गर्व महसूस करोगे कि मैंने नेक काम किया है। परोपकार के समान, परहित समान धर्म नहीं कोई, रामायण का संदेश है। परहित समान धर्म नहीं कोई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म ही नहीं है। ये सबसे उत्तम धर्म है। हम तो अपने धर्म को घरों में भी नहीं निभाते, माँ बाप को गंदा मंदा बोलते हैं, घरों से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में उनको सहारे की ज़रूरत है, रोटियां नहीं देते हैं, जबान से कुछ का कुछ बोल देते हैं। अरे जिन्होंने तुम्हें अपने मुंह का निवाला दे के, अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, अच्छे खाना दे के आपको सब कुछ ये जीवन दिया, और उनके बारे में जब हम ऐसा करेंगे तो लानत है ऐसे जीवन पे, ऐसी संतान पे, ऐसी औलाद पे।
जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, ये लड़कियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती। कभी कभी देखने का मौका मिलता है टीवी में, एक दिन मैंने देखा कि एक बहू अपनी सास को थप्पड़ लगा रही है। अरे बूढ़ी औरत, वो बेचारी खाट से हिलने की उसमें हिम्मत नहीं है। तो ऐसे ऐसे बातें जब होती हैं तो कहाँ इंसानियत रह जाती है, इंसानियत तो मर जाती है, कहाँ धर्म रहता है, शर्म आती है वहाँ पे। कर्म और धर्म इसीलिए खत्म होते जा रहे हैं, संस्कारहीन होते जा रहे हैं हम। संत महात्मा फकीर शिक्षा देते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, सोचते हैं ऐसे ही बोलते हैं ये तो। अरे ऐसे नहीं, इन बातों को अपनाया करो जीवन में। ये जीवन बड़ा उत्तम है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे। इस जीवन को बचाने के लिए पिछले 2 साल में तुम कितने छिपते फिरते थे, घरों से नहीं निकले तुम, अपने मुंह के ऊपर ढाठा लगा के रहते थे, तुमने मुंह तक जबान तक नहीं खोली, तुम अपने यारे पारे रिश्तेदारों तक नहीं मिले। तुम्हें अपना जीवन इतना प्यारा है तो दूसरे के जीवन को तुम क्यों बर्बाद करते हो, क्यों नरक बनाते हो? जियो और जीने दो, दूसरे को भी जीने दो, मत किसी के जीवन में दखल दो। जितना कर सकते हो उनका हित करो, भलाई करो। क्यों किसी का भार लेके जाते हो? नहीं तो इस जीवन में वापस आना पड़ेगा कर्म भोगने के लिए। खोटे बंदे, क्या पता किस योनि में जाओगे, कैसे कैसे दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए ये सर्वोत्तम चोला हमें मिला है इंसान का, और इसको पाके अगर हम नेक कर्म नहीं करते हैं और संतों के बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं तो ये जीवन भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा। और फिर क्या पता ये अवसर कब आएगा, ये आज का दिन, ये घड़ी इस तरह से हम दोबारा नहीं मिलने वाले। ये बातें दोबारा नहीं सुनने वाले आप लोग कभी भी, ये मौका नहीं आएगा। आज का टाइम निकल गया, याद रख लेना। इसी प्रकार से जीवन भी दोबारा ऐसे नहीं मिलेगा। जो एक ही बार ऐसी चीज मिली है और उसमें सब कुछ करने की छूट मिली है, फिर किस लिए ऐसा करते हो? जो ऐसा करता है पाप का भागी और नरकों में जाता है। अपने जीवन को सोच लेना, ये तो है अब चल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि पीछे के तुम्हारे किए हुए कर्म का प्रतिफल है ये कि तुम कुछ अच्छे करके आए थे, इसीलिए इंसान का चोला मिल गया। लेकिन आज जो तुम गलत करते हो, इसके लिए तैयार रहना कि तुम्हें जो आगे जीवन मिलने वाला है वो भला नहीं होगा। इसलिए समय के रहते हुए नेक कर्म करो, नेक कर्म करो, बूढ़े बुजुर्ग की शर्म करो, सेवा करो, और दूसरे का जितना कर सकते हो तन से मन से हर प्रकार से उनको सुख पहुंचाने का प्रयास करो। और सब चीज करते हुए परमात्मा का नाम हमेशा आपके मस्तिष्क में, आपकी जबान पे, आपके हृदय में और आपके पल पल में याद रहना चाहिए, जिससे तुम रास्ते से ना भटको और तुम्हें याद रहे कि उस प्रभु के सामने जाके मेरे कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब होगा। इसलिए मैं कोई ऐसा कर्म ना कर जाऊं कि मुझे वहां जाके शर्मिंदा होना पड़े। तो बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, बड़ी कृपा हुई। पूरा समय पर बारिश का चक्कर नहीं रहा। कल को फिर मिलेंगे, सारा दिन दर्शन भी करना, सत्संग भी सुनना, नामदान वाले आए वो नामदान भी मिलेगा। लेकिन रहो प्यार से, सावधानी से, छोटे बच्चों पर निगरानी रखना, वैसे भी दूसरे आदमियों पे निगरानी रखना। कोई चोर उचक्का ठग हो, कभी किसी की तलाशी ले ले, वो तलाशी ना देना, अपनी दबा के रखना। अगर कुछ हो तो जोखम की चीज़ गलती से ले आए हो तो जमा करवा देना, जाते वक्त ले जाना। और नहीं अगर ऐसा करते तो हमारे सामने शिकायत नहीं करना। चेतावनी दे दी हमने, बता दिया कि अपने पानी आने से पहले पहले ही बांध लगा लो ताकि नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि नाम के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह हम नाम में अपने मन को लगा सकते हैं, और अपने मन को नाम में लगाने के बाद अपने मन को पाक साफ पवित्र बना सकते हैं। जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आप कोई पाप कमाई करते हैं तो उस कमाई का असर आपके परिवार पर होता है,
आपका परिवार बिखर जाता है और आपके परिवार में हमेशा क्लेश रहेगा, कभी सुख शांति नहीं आएगी। तो कृपया हमेशा अच्छी कमाई कीजिए, नेक कमाई कीजिए और नेक कमाई से दान भी कीजिए, ताकि जो आप दान करते हैं उस दान से आपका घर परिवार सुधर सके और आपके पाप कर्म कट सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।